हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 15 अगस्त और दिन है आज शुक्रवार का। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले तो 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और अभी मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। तो शाम के खाने में आज बनने वाली है कद्दू की सब्जी। तो मैंने कद्दू को अच्छे से छील कर और काट के रख लिया है और अभी मैं छील रही हूँ लहसुन। तो दोपहर की चाय पीने के बाद सीधा किचन में मैं खाना बनाने के लिए ही आती हूँ, क्योंकि उसके बाद सिर्फ खाना बनाने का काम रहता है। तो जब शाम का टाइम होता है तो उससे मैं आधे घंटे पहले ही काम में लग जाती हूँ, सब्जी वगैरह काटने में। और फिर लहसुन प्याज करके रख देती हूँ तो सीधा फिर सब्जी बनाना ही रहता है। क्योंकि जो हमारा टाइम रहता है खाने का, उससे अगर हम 10 से 15 मिनट या आधा घंटा पहले लग जाते हैं तो काम बहुत ईज़िली और अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं हमारे। क्योंकि जब भी हम लेट लगते हैं काम में या फिर लेट हो जाते हैं तो फिर जल्दी जल्दी में सब्जी वगैरह भी बिगड़ जाती है और पूरे काम बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि मैं जल्दी लग जाऊँ काम में। तो कभी कभी लेट हो जाती हूँ मैं सब्जी के चक्कर में, क्योंकि सब्जी नहीं रहती है तो समझ में नहीं आता है कि क्या बनाएं। तो अगर जिस दिन सब्जी रहती है कि आज शाम को यही सब्जी बनेगी तो उस दिन मैं टाइम से ही सब्जी काट के रख लेती हूँ और अच्छे से धो कर रख देती हूँ, लहसुन प्याज करके रख देती हूँ। तो थोड़ा काम आसान हो जाता है। और वैसे भी हम कोई सी भी चीज़ करते हैं तो पहले से हमें पता रहता है कि आज ये करना है, तो वो काम बहुत इजी तरीके से हो जाता है और अच्छे से भी हो जाता है। क्योंकि हम कोई सा भी काम करते हैं जल्दी जल्दी में करते हैं तो फिर वो काम हमेशा बिगड़ जाता है। तो मैं कद्दू हमेशा लहसुन से ही बनाती हूँ। तो इसलिए मैंने ढेर सारी लहसुन मतलब काट के रख ली थी। ढेर सारी तो नहीं थी, कद्दू के हिसाब से मतलब जितनी डलना चाहिए उतनी ही मैंने लहसुन डाली थी। वैसे हमारे यहाँ पे थोड़ा सा मैं लहसुन प्याज का यूज़ ज़्यादा करती हूँ, तो इस वजह से आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा लगती होगी। नहीं तो हम नॉर्मली इतनी हर सब्जी में लहसुन लेते ही हैं। तो साइड में मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैं रोटी बनाने से पहले ही ये दूध वगैरह बर्तन वगैरह साफ़ करके रख देती हूँ। तो सिर्फ रोटी का काम बचता है। तो जब सब लोग खाने के लिए तैयार रहते हैं तो उसी टाइम पे मैं गर्मा गर्म रोटी बना देती हूँ, तो ताकि खाने वालों को भी मतलब गरम गरम रोटी मिले, ठंडी ना हो। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ। तो अभी आधा घंटा हो गया है, मतलब 5:30 बज गए होंगे शायद। तो क्योंकि मैं बार बार तो टाइम नहीं देखती हूँ कि क्या टाइम हो रहा है, लेकिन मेरा पूरा शाम का जो काम है वो मैं 1 घंटे में कंप्लीट कर लेती हूँ। सब्जी वगैरह और रोटी भी बना लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे ही सब्जी बनती है तो सब लोग खाना भी खा लेते हैं, ज़्यादा मतलब वेट नहीं करवाते हैं। तो इसलिए मैं जल्दी ही बना लेती हूँ खाना। तो आज का मौसम तो सुबह से बहुत ही अच्छा था, लेकिन फिर भी शाम के टाइम पे थोड़ा सा मौसम बिगड़ जाता है, तो उस वजह से भी मैं थोड़ा जल्दी करती हूँ। तो अभी मैंने कद्दू डाल दिया है और अच्छे से पका लूँगी। मैं हमेशा कद्दू को ऐसे ही मतलब खुला पकाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे हम सूखी सब्जी बनाते हैं तो उसमें अगर पानी हो जाता है, जैसे हम ढक देते हैं तो थोड़ा पानी छोड़ देती है सब्जी। तो ऐसी सब्जी कम ही पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं कद्दू को हमेशा खुला ही पकाती हूँ, ढक कर नहीं पकाती हूँ। तो कद्दू की सब्ज़ी हमारी बन रही है और जब तक लगा लेती हूँ आटा। तो आटा लगा कर रख दूँगी तो मेरे सारे काम ऐसे ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो 1 घंटे में मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाता है, तो पता ही नहीं चलता कि कितनी जल्दी इतने सारे काम मैं निपटा देती हूँ। शाम के भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो इसलिए थोड़े मतलब अपने हिसाब से देख लेती हूँ मैं कि क्या क्या करना है और किस हिसाब से करना है। तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बड़े इजी तरीके से निपट जाते हैं काम। और वैसे भी अभी रक्षाबंधन आ रहे हैं, तो आज फ्राइडे हो गया, मतलब शुक्रवार का दिन है और सोमवार के दिन रक्षाबंधन है। तो रक्षाबंधन की भी तैयारी करनी है, कुछ ना कुछ सोच रही हूँ कि घर पे ही मीठा बना लेंगे। लेकिन ये घर के लोग मतलब जो है सब बोल रहे हैं कि बाज़ार से ही लेकर आएंगे, लेकिन देखते हैं अभी घर पर क्या बनाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, मैंने घर पे ही बूंदी बनाई थी जो कि बहुत ही अच्छी बनी थी। तो ऐसे ही मैं सोच रही हूँ कि घर पे ही कुछ मिठाई वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि इस बार मैं नहीं जा रही हूँ अपने मायके, क्योंकि अभी हमारे जो मकान का काम चल रहा था। तो अभी मैं 4 से 5 महीने वहाँ पे रहकर आई हूँ, 4 महीने हो गए होंगे शायद मुझे वहीं पर। तो इस वजह से मैं इस बार रक्षाबंधन पर नहीं जा रही हूँ।
तो मैं बाद में देखूँगी जाने के लिए, क्योंकि इस साल तो मैं अपनी फैमिली के साथ में यहीं पर मैं रक्षाबंधन मनाने का सोच रही हूँ। तो अभी हमारी कद्दू की सब्ज़ी भी पक गई है, तो मैं इसमें धनिया डाल देती हूँ। तो देखिए कद्दू की सब्ज़ी हमारी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। तो पूरे मसाले में जो प्रॉपर तरीके से सब्ज़ी में डलते हैं वो पूरे अच्छे तरीके से मैं सब्ज़ी बनाकर तैयार करती हूँ, क्योंकि हमारा काम भी घर में यही रहता है। तो अगर हम खाना ठीक से नहीं बना सकते तो फिर घर के लोग भी ऐसे ही नाराज़ हो जाते हैं कि घर में यही काम रहता है, वो भी ठीक से नहीं होता है। तो इस वजह से मैं पूरा ध्यान देती हूँ अपने कामों पर कि मैं क्या कर रही हूँ और किस तरीके से कर रही हूँ। तो पूरे साफ़ सफाई के साथ ही मैं अपने काम करती हूँ। तो अभी सब्ज़ी बन गई है तो मैं रोटी भी फटाफट से सेक लेती हूँ, क्योंकि सब लोग जैसे सब्ज़ी बनती है तो ज़्यादा देर वेट नहीं करते हैं खाने के लिए, तो तुरंत ही मैं रोटी भी बना लेती हूँ। तो कभी कभी तो मैं साइड वाले गैस पर बगल वाले चूल्हे पर रख देती हूँ सब्ज़ी, और रोटियाँ भी बना लेती हूँ ताकि सब एक साथ बैठकर खा सकें। तो अभी हमारी रोटियाँ भी बन रही है, आटा भी अच्छे से मैंने पहले लगा के रख दिया था तो अच्छे से गल चुका है। तो अब हमारी रोटी भी बन गई है, तो मैं हाथों हाथ रोटियों पर घी भी लगा देती हूँ, क्योंकि हाथों हाथ लगाने पर बहुत ही सॉफ्ट बनती है। मतलब अगर हम देर से भी खाते हैं तो अच्छी ही रहती है रोटियाँ, तो इसलिए हाथों हाथ लगा देती हूँ। और अभी खाना बना के मैं फ्री हो गई हूँ, तो गैस वगैरह भी मैं हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे गंदगी यहाँ पड़ी रहती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ, और इतना स्पेस भी नहीं रहता है यहाँ पे, इतना सारा सामान पड़ा हुआ रहता है, तो इस वजह से मैं हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ। और देखिए खाना बनाने के बाद थोड़ा सा पानी गिर गया था, तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है और अभी पूरा छत गीला हो गया है।